तो डिफरेंस क्या है? कार्टून और एनिमे के बीच वो रियल डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं? बहुत सालों से काफी लोग इंडियन एनिमे कम्युनिटी के बीच ये बात करते आ रहे हैं कि कार्टून्स जो होते हैं वो एनिमे से अलग हैं। दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए काफी लोग ये कहते हैं कि कार्टून्स को बच्चे देखते हैं और एनिमे को टीन्स और एडल्ट्स देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। लेकिन कार्टून और एनिमे के एक दूसरे से डिफरेंट होने के पीछे का रियल रीजन शायद ही कुछ लोगों को पता हो। और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ रियल रीजंस बताऊंगा जो कि एनिमे और कार्टून्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इस वीडियो में मैं एनिमे को रिप्रेजेंट करने के लिए उन एनिमे शोज का यूज करूंगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से नॉन एनिमे व्यूअर्स भी उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। और वहीं दूसरी साइड कार्टून्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उन पॉपुलर कार्टून शोज और एनिमेटेड मूवीज का यूज करूंगा जिन्हें अगेन ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। एंड ऑल्सो लेट्स कीप वन थिंग इन माइंड कि मैं पर्सनली कार्टून और एनिमे इन दोनों ही कंटेंट टाइप्स में से किसी को भी हेट नहीं करता हूँ। एनिमे और कार्टून्स के एक दूसरे से डिफरेंट होने के पीछे के रियल रीजंस को तो आप इस वीडियो में जानेंगे ही। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हमें इन दोनों में से किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए और किस तरह से ये दोनों अपने अपने एरियाज में परफेक्ट है, और ताकि आप इन सभी चीजों के बारे में सही से समझ सके इसीलिए मैंने वीडियो पॉइंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें से अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। तो हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है टारगेट ऑडियंस एंड वैरायटी ऑफ जॉनरास के ऊपर, जिनमें से पहले हम आते हैं टारगेट ऑडियंस पे। तो देखिए, अगर बात आती है एनिमे की, तो एनिमे इंडस्ट्री में 10 साल के बच्चों से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए भी कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्टून्स या फिर एनिमेटेड मूवीज की, तो ऑलमोस्ट एक बड़े परसेंटेज में कार्टून्स को किड्स डायरेक्टेड माइंडसेट के साथ ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन कुछ एनिमेटेड मूवीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, बट अगेन ऐसी सिर्फ कुछ ही मूवीज होती हैं। और टारगेट ऑडियंस के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एनिमे में बच्चों के लिए बने शो डोरेमोन और शिनचैन से लेकर टीनेजर्स और एडल्ट्स के लिए बने अटैक ऑन टाइटन और द परफेक्ट ब्लू जैसे कंटेंट मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, द परफेक्ट ब्लू एक ऐसी एनिमे मूवी है जिसे देखने और समझने के लिए आपको दिमाग चलाने से लेकर सस्पेंस को भी हैंडल करना आना एक कंपलसरी नीड है। लेकिन जब हम ऐसा ही कुछ किसी कार्टून या एनिमेटेड मूवीज में ढूंढते हैं, तो हमें मैच्योर या फिर एडल्ट ऑडियंस के लिए कंटेंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर बात आती है जॉनरास की, तो कार्टून और एनिमेटेड मूवीज में बहुत से जॉनरास हैं, जैसे कि एडवेंचर, कॉमेडी, साई-फाई, फैंटेसी एंड मेनी मोर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमे की, तो एनिमे के जॉनरास एंड उन जॉनरास के सब जॉनरास का नंबर 100 से भी ऊपर तक जाता है। एनिमे इंडस्ट्री में स्टोरी क्रिएशन और कंटेंट प्रोडक्शन को लेकर इतने सारे जॉनरास अवेलेबल हैं जिन्हें आप शायद ही किसी और एंटरटेनमेंट फील्ड में देखेंगे। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे जॉनरास भी हैं जिन्हें क्रिएट ही एनिमे इंडस्ट्री ने किया है। इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन, जितनी वैरायटी टारगेट ऑडियंस और जॉनरास को लेकर एनिमे प्रोवाइड कर सकता है, वो वैरायटी शायद कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज में लैक करती है। सो अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ विजुअल्स और अपीयरेंसेस के बारे में। और ये चीज लिटरली उन सभी चीजों में से सबसे बड़ी है जिन्हें लोग एनिमे वर्सेस कार्टून जैसे टॉपिक्स में यूज करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने भी बहुत बार इस बात को सोचा होगा कि एनिमे और कार्टून्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है उनके कैरेक्टर डिजाइन और अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है बड़ी बड़ी मसल्स और पॉइंटी हेयर स्टाइल्स। और वहीं जब हम बात करते हैं टीन टाइटंस या फिर जस्टिस लीग जैसे कार्टून्स की, तो वहां हमारे दिमाग में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनके डिजाइन होते हैं वाइड अपर बॉडीज एंड टेपर लोअर बॉडीज। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात बीच में लाना चाहूंगा कि डिफरेंट आर्टिस्ट के उनके हिसाब से अलग अलग आर्ट स्टाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एवरेज परसेंटेज में बात करें, तो ज्यादातर कार्टून्स के कैरेक्टर अपीयरेंसेस बहुत हद तक लेस डिटेल्ड एंड सिंपल होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं मोबाइल गंडम या फिर बर्जर्क जैसे एनिमे की, तो हमें हाईली डिटेल्ड कैरेक्टर अपीयरेंसेस देखने को मिलती हैं। एंड अगेन, यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे कार्टून्स के डिजाइन सिंपल होते हैं। ग्रेविटी फॉल्स नाम का एक कार्टून शो है जिसके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा डिटेल्ड तो नहीं होते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच जो वैरायटी ऑफ डिजाइंस है वो बहुत ऑसम है। बट अगेन, एनिमे के ब्यूटीफुल हैंड ड्रॉन एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट एंड यूनिक कैरेक्टर डिजाइंस, ये सब उन चीजों में आते हैं जो एनिमे को कार्टून के अगेंस्ट एक अपर हैंड प्रोवाइड कराते हैं। और मेरे हिसाब से एनिमे के कैरेक्टर डिजाइंस और न्यू एंड यूनिक एनवायरनमेंट उनकी ऑडियंस के बीच एक स्पेशल जगह बनाते हैं और एनिमे को डिजाइंस और अपीयरेंस फील्ड में कार्टून से ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। एंड फाइनली, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टर क्रिएशंस के ऊपर। इस पॉइंट में हम जिन चीजों को एड्रेस करेंगे वो है मेन और साइड कैरेक्टर्स के ओरिजिन्स, डेवलपमेंट, इमोशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि एनिमे इंडस्ट्री में बहुत से जॉनरास एंड सब जॉनरास एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके उनके अराउंड एक एनिमे को क्रिएट किया जाता है। और बात हम चाहे शोनेन एनिमेस की कर लें या फिर शोजो एनिमेस की कर लें या फिर किसी और एनिमे जॉनरास की बात कर लें, सभी तरह के एनिमे जॉनरास में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो है क्रिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स। एंड आई मीन रियली ऑसम क्रिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स। ऑलमोस्ट हर एक एनिमे में हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर चाहे यहाँ बात मेन कैरेक्टर्स की हो या फिर साइड कैरेक्टर्स की हो, एनिमे इंडस्ट्री में कैरेक्टर क्रिएशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक पॉपुलर एनिमे में हर एक कैरेक्टर के मोटिव्स, उनकी खुद की डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड स्टोरीज, यहाँ तक कि डिफरेंट गोल्स तक होते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक है वन पीस। वन पीस एक ऐसा एनिमे है जहां ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर तक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि वन पीस में फीचर हुए हर एक कैरेक्टर की अपनी खुद की बैकग्राउंड स्टोरी, अपने सेपरेट गोल्स और अपनी सेपरेट पर्सनैलिटीज को क्रिएट किया गया है, जो कि उसे देखने वाले व्यूअर्स के इंटरेस्ट को वन पीस या फिर उसी के जैसे दूसरे एनिमेज में पूरे तरीके से खींच लेते हैं। लेकिन यही चीज हमें कार्टून्स में देखने को नहीं मिलती है, जिसमें मेरे हिसाब से इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप किसी भी शोनेन एनिमे को देखेंगे
तो उसमें आपको दिखेगा कि स्टोरी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलती है, जहां हर एक न्यू एपिसोड लास्ट एपिसोड से लिंक्ड होता है। लेकिन ऐसी स्टोरी कंटिन्यूटी हमें सभी कार्टून्स में देखने को नहीं मिलती, और जब स्टोरी में एक कंटिन्यूटी नहीं होती है तो कैरेक्टर्स के गोल्स और मोटिव थोड़े से फीके पड़ने लगते हैं। अब देखिए, यहाँ सारे के सारे कार्टून्स ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेन 10 की। हम सब जानते हैं कि बेन 10 कितना ऑसम और कितना पॉपुलर कार्टून है, और भले ही बेन 10 की स्टोरी किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में हमें बहुत बार स्टोरी कंटिन्यूटी देखने को मिली है। फिर चाहे वो विलगैक्स और अल्बीडो की बैटल हो, हाइब्रिड वॉर हो, या फिर एग्रेगोर का अटैक हो। लेकिन अगेन बेन 10 सीरीज में जितना फोकस बेन टेनिसन के कैरेक्टर को डेवलप करने में किया गया है, उतना फोकस केविन लेवन या फिर ग्वेन टेनिसन के कैरेक्टर्स में नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स के बारे में व्यूअर्स के पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस में बहुत ही डिसेंट तरीके से कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर उनसे रिलेटेड थोड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती तो हम ये कह सकते थे कि बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स पूरे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। अब यहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको इन तीनों पॉइंट्स के अंदर एनिमे और कार्टून जैसे दो अलग अलग कंटेंट्स के बीच रियल डिफरेंस क्या है ये पता चल गया होगा। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कार्टून और एनिमे भले ही एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो, लेकिन हमें एज अ व्यूअर एक बात समझनी चाहिए है कि कार्टून और एनिमे दोनों ही अपने आप में एक ऑसम लेवल पे हैं, और हम चाहे इस बात को कितना ही इग्नोर क्यों ना कर ले, लेकिन ये चीज बदलने वाली नहीं है। इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन हमें कार्टून और एनिमे के बीच एक डिवाइडिंग लाइन तो चाहिए ही है, जो कि हमें इन दोनों के कंटेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर पाए। लेकिन इसके साथ ही उस डिवाइडिंग लाइन में हेट्रेड और डोमिनेशन के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम देख सकते हैं कि ऑसमनेस और एपिकनेस की जितनी फील हमें नारुतो, वन पीस और बाकी दूसरे एनिमेज देखते वक्त मिलती है, उतनी ही अमेजिंग फील्स हमें बेन 10 या फिर ट्रांसफॉर्मर प्राइम जैसे कार्टून्स में भी मिलती है। और यही ऑसमनेस की फील्स हमें बताती हैं कि भले ही कार्टून और एनिमे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये इतने भी अलग नहीं है कि हम लोग जो कि व्यूअर्स हैं, हम इन दोनों के बीच सिर्फ किसी एक को ही पसंद करने लगे और दूसरे वाले को हेट करने लगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनिमेज आपके फेवरेट्स में आते हो या फिर कार्टून्स आपके फेवरेट्स में आते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए है कि आप दूसरे कंटेंट की रिस्पेक्ट ही ना करें, बिकॉज कार्टून्स और एनिमे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ऑसम है। सो इन दी एंड अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।